हेलो फ्रेंड्स। अगर आप कैट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि बहुत बार आपने सुना होगा कि एक कैट स्टूडेंट के 99.5 परसेंटाइल आए, लेकिन तब भी उसे ए बी सी मतलब अहमदाबाद, बेंगलोर, कलकत्ता से कॉल नहीं आई। या फिर आपने सुना होगा एक बच्चा जिसकी 98 परसेंटाइल थी, उसको कॉल आ गई एंड उसका एडमिशन हो गया। तो इस वीडियो में मैं आपको बहुत डिटेल में बताने वाला हूं कि आपकी क्या रियलिस्टिक चांसेस हैं कि आपको अहमदाबाद, बेंगलोर या कलकत्ता, जो तीन फ्लैगशिप कॉलेज है एमबीए के, अगर आप किसी भी कैट एस्पिरेंट से बात करोगे तो शायद ये तीन कॉलेज उसकी टॉप तीन कॉलेज की लिस्ट में होंगे, ड्रीम कॉलेज होंगे। तो इन कॉलेजेस से कॉल आने के कितने रियलिस्टिक चांसेस हैं एंड कॉल आने के बाद फाइनल कन्वर्ट करना कितना पॉसिबल है, इन सारी चीजों पे हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अगर इसके अलावा किसी और कॉलेज का पूरा प्रोसेस आप चाहते हो कि हम डिकोड करें तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताना। उस कॉलेज के ऊपर पूरा शॉर्टलिस्ट और सिलेक्शन प्रोसेस की वीडियो हम लोग बना देंगे। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि ऐसी जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। इंस्टाग्राम पे हमारा चैनल है स्टडी बस एजुकेशन, इसको फॉलो कर लेना। या डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स, क्वांट शॉर्टकट्स, वोकैबुलरी, ये सब आपको यहाँ पे मिलता रहता है। एंड अगर आप कैट एमबीए के एस्पिरेंट है तो हमारा पेन ड्राइव कोर्स लॉन्च हो चुका है आपकी कैट और एमबीए प्रिपरेशन के लिए। काफी बच्चे हर साल हमारे कोर्सेज से टॉप एमबीए इंस्टीट्यूट्स में एंटर करते हैं, तो आप भी इस कोर्स को ले सकते हैं। आप चाहो तो अलोन कोर्स मतलब क्वांट, वर्बल, एलआरडीए, जीके का इंडिविजुअल कोर्स, और एल्स आप कैट या एमबीए का कॉम्बो पैक ले सकते हैं। इन पेन ड्राइव कोर्सेज में आपको हर एक टॉपिक की वीडियो मिलती है, कॉन्सेप्ट, बेसिक, एडवांस लेवल तक की। इसके साथ ही आपको एक पोर्टल मिलता है जिसपे आपके टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं विद डिटेल्ड एनालिसिस। उसी पोर्टल पे आपको सारे के सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट भी मिलते हैं एंड पूरी की पूरी प्रिपरेशन आपकी करा दी जाती है। एंड इस पेन ड्राइव कोर्स को करने के बाद आपको अलग से ना ही कोई कोचिंग चाहिए, ना ही कोई बुक चाहिए, ना ही कोई टेस्ट सीरीज चाहिए, बिकॉज ये अपने आप में एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन है। तो अगर आप ये पेन ड्राइव बाय करना चाहते हो, हमारी वेबसाइट studybus.co.in पे जा सकते हो, ऑर्डर कर सकते हो। विद इन 5 to 7 डेज आपके घर पे आपकी पेन ड्राइव किट आ जाती है। इस पेन ड्राइव कोर्स में वीडियोस के अलावा जो मैं पोर्टल बता रहा हूं उसके आप टेस्ट दे सकते हो। हर एक टॉपिक के बेसिक टू एडवांस टेस्ट आपको मिलेंगे, सेक्शनल मॉक्स आपको मिलेंगे, वीकली करंट अफेयर का टेस्ट आपके पोर्टल पे अपलोड होता रहेगा। हर एक एग्जाम के आपको फुल लेंथ मॉक्स मिलेंगे, कैट, जेट, आईएफटी, एनमैट, सीमैट, सीटी। एंड आपको मिलेगा एक स्टडी प्लानर जहां पे आप डेट सेट कर सकते हो कब तक आप अपना सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हो। जो आप डेट सेट करोगे उसके बेसिस पे आपके गोल्स ऑफ द डे जनरेट होने लगेंगे एंड देन उसके बेसिस पे आप पूरी की पूरी प्रिपरेशन को कंप्लीट कर सकते हो। तो अगर इस कोर्स से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9958937705 पर भी पूछ सकते हो। अब अगर हम बात करें सबसे पहले कि ये तीनों की बात हम क्यों कर रहे हैं और ये किसी भी कैट एस्पिरेंट के ड्रीम कॉलेजेस क्यों हैं, तो वो पता चलता है हमें इन कॉलेजेस की प्लेसमेंट से। तो अगर आप लेटेस्ट 2020 के मैं आपको डेटा बता रहा हूं कि इसके अकॉर्डिंग कैसी प्लेसमेंट रही है, तो आईएम अहमदाबाद की एवरेज पैकेज है 26.13 लाख पर एनम। आईएम बेंगलोर का एवरेज पैकेज है 26.18 लाख पर एनम। आईएम कलकत्ता का 28 लाख। ठीक है। एंड अगर आप मीडियन सैलरी देखोगे, मीडियन का मतलब होता है कि कितने बच्चों की प्लेसमेंट इस पैकेज से कम लगे और कितने बच्चों की प्लेसमेंट इस पैकेज से ज्यादा लगे, मतलब ये एक मिडल फिगर है। तो अहमदाबाद का मीडियन 25 लाख, बैंगलोर का भी 25 लाख और कलकत्ता का भी 25.5 लाख, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये तीन कॉलेजेस वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड कॉलेज है इंडिया के। अगर आप एमबीए की टर्म्स में बात करोगे, वन ऑफ द हाईएस्ट प्लेसमेंट है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे निकाल रहे हैं। वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी नेटवर्क है, वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स, वन ऑफ द बेस्ट एक्सपोजर आपको मिलेंगे। ये तीन कॉलेजेस बाकी जितने भी एमबीए कॉलेजेस हैं उनसे साइड में एक लीग से हटकर कॉलेजेस हैं और इसीलिए ये बच्चों के ड्रीम कॉलेजेस हैं। अब बात करते हैं कि अगर आपके एक एवरेज प्रोफाइल, एक एवरेज स्टूडेंट हो, तो क्या सिर्फ कैट में नंबर लाने से आपका सिलेक्शन हो सकता है? अगर कॉल आ भी जाती है तो फाइनल कन्वर्ट कैसे होगा? कौन से पर्टिकुलर सेक्शन की कितनी वेटेज फाइनल सिलेक्शन में कैट रखता है, ये कॉलेजेस रखते हैं? तो बहुत डीप में चीजों का डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले और सबसे गुड न्यूज आपके लिए क्या है? कलकत्ता का प्रोसेस। क्यों ऐसी मैं बात कर रहा हूं? क्योंकि अहमदाबाद और बैंगलोर जो है वो आपके 10, 12 ग्रेजुएशन को भी वेटेज देता है, लेकिन कलकत्ता वाले कॉलेज में ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा इजी रहता है, आपके सामने थोड़ी सी रिलैक्सेशन होती है। तो कैसे पूरा का पूरा प्रोसेस चलता है, समझो इस बात को। आपने कैट एग्जाम के लिए अपियर किया,
आपके एक परसेंटाइल आ गई, लेट से आपकी 99 परसेंटाइल कैट में आ चुकी है। अब जो भी कॉलेज आपको शॉर्टलिस्ट करेगा इंटरव्यू के लिए या फाइनल कन्वर्जन करेगा, उसमें 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, दूसरा स्टेप आपका होता है शॉर्टलिस्ट फॉर इंटरव्यू, तीसरा स्टेप होता है फाइनल सिलेक्शन। ठीक है, तो तीनों स्टेप्स की इन डेप्थ आपको बता रहा हूं क्या प्रोसेस रहता है, ताकि आपके माइंड में फॉर वंस एंड ऑल सारी चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग होगी। तो आईएम कलकत्ता की हम लोग बात कर रहे हैं, उसकी प्रीलिमिनरी क्या स्टेज है? स्टेज 1, आपके तीनों सेक्शन में भाई क्वांट में 75 परसेंटाइल से ऊपर, एलआरडीए में 80 परसेंटाइल से ऊपर और वर्बल में 80 परसेंटाइल से ऊपर होना चाहिए, एंड ओवरऑल 85 परसेंटाइल से ऊपर होना चाहिए अगर आप एक ओपन कैटेगरी जनरल कैटेगरी से हैं। अगर आप एनसी ओबीसी से हैं तो 65 65 70 का कट ऑफ है, ईडब्ल्यूएस एंड बाकी सबकी यहां पे मेंशन्ड है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि मान लो आपकी कैट में 99.5 परसेंटाइल आ गई, लेकिन आपके एक पर्टिकुलर सेशन जैसे मान लो वर्बल में आपकी सिर्फ 60 परसेंटाइल रह गई, बाकी दोनों में आपने 99.9 99.9 अचीव कर लिया, तो क्या आईएम कलकत्ता आपको कंसीडर करेगा? द आंसर इज नो, क्योंकि पहला स्टेप ही यही है कि आपकी तीनों सेक्शनल में 75 80 80 से ऊपर होना चाहिए। तो अगर आप ये पहला पैरामीटर क्लियर करते हो, आप प्रीलिमिनरी स्टेज में क्लियर हो जाते हो, उसके बाद आपको कंसीडर किया जाएगा इंटरव्यू के लिए कि क्या आपको इंटरव्यू की कॉल आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। तो अगर मान लेते हैं आपने तीनों सेक्शन में 90 90 90 से ऊपर अचीव कर लिया, अब क्या है, जिन जिन बच्चों ने वो क्राइटेरिया सेटिस्फाई किया है उन बच्चों की एक लिस्ट बनेगी जिनको कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। तो किन बच्चों को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, उसमें आपके टोटल 5 पैरामीटर्स है। कैट 2020 में जो स्कोर है उसका 56% वेटेज होगा, क्लास 10th के जो मार्क्स है उसमें 10% वेटेज होगा, 12th के मार्क्स जो है उसमें 15% वेटेज होगा, बैचलर के जो मार्क्स है उसमें 15% का वेटेज होगा, और जेंडर डाइवर्सिटी मतलब अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो तो डाइवर्सिटी को प्रमोट करने के लिए आपको 4% का एक्स्ट्रा मार्क मिलेगा। अब यहां पे सबसे अच्छी बात क्या है आईएम कलकत्ता की, कि वो बहुत ज्यादा रिजिड नहीं है। जैसे आप अहमदाबाद बेंगलोर देखोगे तो 90 से 100 वालों को इतने मार्क्स, 85 से 90 वालों को इतने मार्क्स, 80 से 85 वालों को इतने मार्क्स। आईएम कलकत्ता कहता है भाई एक सिंपल सी चीज है, अगर आपने 10th और 12th में 80% से ऊपर अचीव करे हैं तो आपको यहां पे फुल 10 ऑन 10 मिलेंगे, यहां 15 आउट ऑफ 15 मिलेंगे। बहुत सारे बच्चों का ग्रेजुएशन वीक होता है, चाहे वो इंजीनियर हो नॉन इंजीनियर हो, तो यहां पे वो साफ साफ एक बात बोलता है, अगर आपकी ग्रेजुएशन में 60% से ऊपर है, नो मैटर आपकी 61 है या आपकी 91 है, सबको 15 मार्क्स मिलेंगे। और साथ में इंटरव्यू के लिए कोई भी इंजीनियर नॉन इंजीनियर का कैटेगरी भी वो नहीं करता है, सिर्फ जेंडर डाइवर्सिटी करता है, कोई भी एकेडमिक डाइवर्सिटी नहीं है। जिसका मतलब है चाहे आप इंजीनियर हो चाहे नॉन इंजीनियर हो, सबके लिए इक्वल प्लेटफॉर्म है कलकत्ता में। और सबको ये एज्यूम किया जाता है अगर आपने 80% अचीव किया है 10 12 में और 15 60% से ऊपर अचीव किया है बैचलर में, तो ये आपको फुल ऑन फुल मिल जाएंगे। तो जो डिसाइडिंग फैक्टर रह जाएगा वो आपके कैट के मार्क्स रह जाएंगे। और एल्स अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसके 10 12th में 70 की रेंज में मार्क्स है, ग्रेजुएशन में 50 की रेंज में मार्क्स है, तब भी आपके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि उस केस में भी आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर आप यहां पे देखोगे 80 अबव पे 10 आउट ऑफ 10 है, 75 से 80 8 आउट ऑफ 10 है, 70 से 75 6 आउट ऑफ 10 है। और अगर आप 12th में देखोगे तो सिमिलरली 80 अबव 15 पॉइंट्स, 75 से 80 12 पॉइंट्स और 70 से 75 9 पॉइंट्स। एंड ग्रेजुएशन में 60 अबव सबको 15 पॉइंट्स मिलेंगे, 55 से 60 सबको 10 पॉइंट्स मिलेंगे, 50 से 55 5 पॉइंट्स मिलेंगे। अब यहां पे इंटरेस्टिंग चीज क्या है, क्योंकि भाई माना जाता है कि एक बच्चे की 70 वाली प्रोफाइल तो होती है, मतलब 10 12 में 70% आपके आए हैं, तो भी आपको जो डिसाइडिंग फैक्टर यहां पे रह जाता है वो कैट का स्कोर रह जाता है, बिकॉज उसका 56% वेटेज है और यहां पे आपको मार्क्स मिलेंगे। आईएम अहमदाबाद और बैंगलोर का जब आगे आपको बताऊंगा तो आपको पता चलेगा उनका प्रोसेस रिजिड है। और यही रीजन है कि कलकत्ता में आप देखोगे काफी सारे बच्चे ऐसे जाते हैं जिनके एवरेज एकेडमिक्स हैं, लेकिन उन्होंने कैट में बहुत अच्छा स्कोर किया 99.5 99.8 99.9, एंड उनका कन्वर्जन फाइनली हो जाता है। तो ये तो रही इंटरव्यू की बात, इन बच्चों को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, एंड इंटरव्यू के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे निकलेगी वो आपके सामने ये रहा। तो जब फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगी तो उसमें आप देख सकते हो सबसे ज्यादा वेटेज आपके इंटरव्यू का रहने वाला है, मतलब आप इंटरव्यू में कैसे बोल रहे हो उसका वेटेज 48% है।
48 का वेट मिला हुआ है आउट ऑफ 90। तो आप देख सकते हो इंटरव्यू का बहुत ही एक मेजर रोल है फाइनल सिलेक्शन में। उसके बाद कैट का जो स्कोर है उसका 30% वेट रहेगा। देन आपको पॉइंट अवार्ड किए जाएंगे अगर आप नॉन इंजीनियर डिग्री हो 4 पॉइंट एक्स्ट्रा। तो यहां पे जब फाइनल सिलेक्शन की बात आती है तो इंजीनियर और नॉन इंजीनियर में डिफरेंशिएट किया जाता है। नॉन इंजीनियर को 4 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं एंड वर्क एक्स के आपको 8 पॉइंट्स मिलेंगे। और ये जो वर्क एक्स के 8 पॉइंट्स है कैसे डिवाइड होते हैं, अगर आपका वर्क एक्स 12 मंथ से कम है तो 0 पॉइंट, 12 से 18 मंथ का है तो 2 पॉइंट, 19 से 24 है तो 4 पॉइंट्स, 25 से 30 है तो 6 पॉइंट, 31 से 36 मतलब अगर 3 इयर्स के आसपास का वर्क एक्स है तो IIM कलकत्ता कहता है बेस्ट है ये मेरे लिए, मैं आपको 8 आउट ऑफ 8 दूंगा। इसके आगे अगर आपका वर्क एक्स इंक्रीज होता जा रहा है तो आपको यहां पे मार्क्स कम हो जाते हैं, आपके 642 मिलते हैं जो आपके फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है उसमें। तो उस फाइनल मेरिट लिस्ट में आपकी जो रैंकिंग होगी उसके बेसिस पे बच्चों को एडमिशन मिलेगा। तो अगर हम IIM कलकत्ता का प्रोसेस देखें तो ये जो आपके सामने है कितने मार्क्स 40 और 30 और ये 878 वेट जो है आउट ऑफ 90 ये आपके कंट्रोल में है। अगर आपको एक इंटरव्यू की कॉल आती है और आप इंटरव्यू में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो तो देयर इज वेरी हाई चांस कि आप IIM कलकत्ता में एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, तो ये IIM कलकत्ता का जो प्रोसेस है ये उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा है जिनके 10th 12th ग्रेड्स में बहुत एक्सेप्शनली गुड नहीं है, 80 80 60 है। तो आप ये मान के चलो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे आउट ऑफ ऑल द मार्क्स। तो यहां पे अगर जितनी भी वेटेज है फुल मार्क्स मिलेंगे। और एल्स अगर आपके 70 80 है तब भी आपके पास फेयर चांसेस है कि आप भाई यहां से कॉल ले सकते हो, प्रोवाइडेड आप कैट एग्जाम में कॉम्पनसेट करो। इसके बाद अगर हम बात करें IIM अहमदाबाद की, IIM अहमदाबाद का जो प्रोसेस है कंपैरेटिवली एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसमें एप्लीकेशन रेटिंग और बहुत सारी चीजें आती है जिसके बारे में आपको समझाने वाला हूं। तो अगेन इनका भी प्रोसेस बहुत सिंपल है जैसे कलकत्ता का है। पहले प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग होगी, देन शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, देन फाइनल कन्वर्जन होगा। प्रीलिमिनरी के लिए क्या है, जो सेक्शनल कट ऑफ है वो है 70 70 70 80। तो इसका मतलब यह अगर एक बच्चा जिसके वर्बल में लेट से 75 आए, उसके LRDA में 99.9 आते हैं, क्वांट में उसके 99.5 आते हैं एंड लेट से ओवरऑल उसकी परसेंटेज बन जाती है 99.4, तो उसको कॉल आ जाएगी क्योंकि यहां पे सेक्शन कट ऑफ 70 है। बट अगर यही 75 उसके 65 रह जाते हैं तो उसको कॉल किया ही नहीं जाएगा, उसको कंसीडर ही नहीं किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। ठीक है, तो 70 70 70 का सेक्शनल और ओवरऑल अगर आपका 80 है तो आपको कंसीडर किया जाएगा कि आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएं या फिर ना बुलाएं। अब बुलाना ना बुलाना किस चीज पे डिपेंड करता है, IIM अहमदाबाद का अपना प्रोसेस है जिसको वो कहते हैं एप्लीकेशन रेटिंग प्रोसेस। अब AR स्कोर निकलता है हर बच्चे का। अब ये जो AR स्कोर है इसमें 4 स्कोर्स ऐड होंगे। ठीक है, हर बच्चे का AR ऐड होगा, मतलब A प्लस B प्लस C प्लस D। इस A में क्या है, A आपके जो है उसमें 10th के मार्क्स हैं, आपका जो B है वो आपके 12th के मार्क्स है, C आपका जो है वो आपका बैचलर्स के मार्क्स है और D जो है वो आपका वर्क एक्स है। इन चारों को प्लस करके आपका एक स्कोर निकलेगा। उस स्कोर को आपके कैट के स्कोर के साथ ऐड किया जाएगा, उसके बाद इंटरव्यू की शॉर्टलिस्ट निकलेगी। अब ये कैसे निकलेगा इसको समझते हैं। अगर मान लो आप 10th स्टैंडर्ड की बात करो एंड आपके 10th में 90 से ऊपर है तो आपको 10 आउट ऑफ 10 मिल जाएंगे A पॉइंट, मतलब रेटिंग स्कोर A में। ठीक है, अगर मान लो आप 80 से 90 वाली रेंज में हो तो आपको 8 मार्क्स मिलेंगे, अगर आप 70 से 80 वाली रेंज में हो तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, उसके कम ये कम होते जाएंगे। ये तो रही 10th की बात। अब अगर आप 12th में हो तो 12th वालों के लिए क्या किया गया है, अगर आप साइंस स्ट्रीम में हो 12th से और आपके 90 से ऊपर है तो आपको 10 आउट ऑफ 10 मिलेंगे। अगर आप 80 से 90 लाते हो तो आपको 8 मिलेंगे, 70 से 80 आपके 5 मार्क्स मिलेंगे 12th पे। लेकिन अगर आप कॉमर्स से हो तो यही थोड़े से रिलैक्स हो जाते हैं नॉर्म्स। क्यों, क्योंकि 90 से ऊपर 10 मिलेंगे और 75 से 90 हर बच्चे को 8 मिलेंगे। तो जो बच्चा यहां पे साइंस वाला है जिसके 76% है उसको तो मिलेंगे सिर्फ 5 मार्क्स, लेकिन वही अगर 76 मार्क्स आपके कॉमर्स से आए तो आपको मिलेंगे 8 मार्क्स आउट ऑफ 10। इसके बाद 65 और 75 वालों को 5 मार्क्स मिलेंगे एंड 55 से 65 वालों को 3 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से हो तो 85% लाते ही आपको 10 आउट ऑफ 10 मिल जाएंगे एंड 70 से 85 वालों को 8 मिलेंगे और 60 से 70 वालों को 5 मिलेंगे। तो ये इन्होंने
क्यों चेंज किया है स्कोर? ये एक तरह से एकेडमिक डाइवर्सिटी को इंक्रीज करने के लिए, नॉन इंजीनियर्स को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि एक एजम्पशन होती है कि जो साइंस का बच्चा है, जो इंजीनियर बैकग्राउंड से है, उसका मैथमेटिक्स तो बाय डिफॉल्ट अच्छा होगा, जिसकी वजह से उसका क्वांट्स का स्कोर कैट में हाई आएगा। तो इस चीज को ऑफसेट करने के लिए उन्होंने कॉमर्स और आर्ट्स वाले बच्चों को थोड़ा सा रिलैक्सेशन यहां पे दे दिया है। तो जो आपके 12th के मार्क्स होंगे उसको कंसीडर किया जाएगा आपका रेटिंग स्कोर बी। अब हम बात करते हैं रेटिंग स्कोर सी पे, जो आपकी ग्रेजुएशन डिग्री पे डिपेंड करता है। अब इन्होंने क्या करा है, काफी सारे डिग्रीज में डिवाइड कर दिया, AC1, AC2, AC3, AC4 एंड 6, AC5। अब ये क्या चीज है, ये डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स है। जैसे मान लो आप इंजीनियर हो, आपने बीएससी कुछ किया हुआ तो आप AC1 में फॉल करोगे, अगर आप कॉमर्स मैनेजमेंट में तो AC2 में, अगर आपने कोई प्रोफेशनल कोर्स किया हुआ तो किसी और में आओगे आप, लेट्स से AC5 में, अगर आपने कोई और ग्रेजुएशन डिग्री की हुई है आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज की तो AC3 में आओगे, और उसके अकॉर्डिंग आप जिस कैटेगरी में फॉल होगे उसके बेसिस पे आपको स्कोर मिलेगा। तो अगर आप AC1 में हो, जैसे इंजीनियर्स वाली कैटेगरी में, तो 70 से ऊपर है तो आपको 10 आउट ऑफ 10 मिलेगा, 65 से 70 पे 8 मिलेगा, 62 से 70 पे आपको 5 मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पे 63 से ऊपर अगर आपके हो तो 10 आउट ऑफ 10, देन यहाँ पे 8 आउट ऑफ 10, उसके बाद ये होगा। देन अगर आप AC3 में हो तो 80 से ऊपर पे आपको 10 मिलेगा, 70 से 80 के बीच में आपको 8 मिलेगा। देन इसी तरह से आप जिस कैटेगरी में फॉल होगे उस कैटेगरी में आपके अकॉर्डिंग आपका स्कोर यहां पे ऐड हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे रेटिंग स्कोर सी। उसके बाद आपका रेटिंग स्कोर डी ऐड होगा, जिसमें आपका क्या है, अगर आपका 12 से कम मंथ्स का एक्सपीरियंस है तो 0 मार्क्स में आपको मिलेंगे। 12 से 32 के बीच में एक फॉर्मूला इन्होंने दे रखा है कि जितने नंबर ऑफ वर्क एक्स है आपका, मान लो लेट से आपका 24 मंथ्स का वर्क एक्स है, तो 24 माइनस 11 कर दोगे, मल्टीप्लाई बाय एमएफ जिसकी वैल्यू है 0.2, तो ये 0.2 हो जाएगा। तो 24 माइनस आप 11 करोगे तो कितना बचा, आपका बचा 13। 13 को आप 0.2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको कितने मार्क्स मिल जाएंगे, 2.6। तो ये आपके यहाँ पे मार्क्स मिल जाएंगे। और अगर आपका वर्क एक्स 36 मंथ से ऊपर है तो आपको 5 आउट ऑफ 5 मिल जाएंगे, जो आपके डी स्कोर काउंट होगा। तो अब ये जो चारों स्कोर्स हैं, इन चारों स्कोर्स को ऐड कर दिया जाएगा और वो आपका बन जाएगा एप्लीकेशन रेटिंग स्कोर, A प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो मतलब आप देख पा रहे हो कि जो IIM अहमदाबाद है वो 10th 12th ग्रेजुएशन के मार्क्स को एक अच्छी वेटेज यहां पे देता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो किस बेसिस पे शॉर्टलिस्ट होगा, अब आपका एप्लीकेशन रेटिंग स्कोर निकल चुका है, आपका कैट का स्कोर आ चुका है, तो अब आप क्या करोगे, यहां पे ये आपको दे रखा है, जो आपका एप्लीकेशन रेटिंग स्कोर है उसका वेटेज 0.35 होगा, एंड कैट का जो स्कोर होगा उसका वेटेज 0.65 होगा। दोनों को प्लस करके जो बच्चे टॉप पे होंगे उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, ठीक है। और यही रीजन है, आप देखते होगे बहुत बार किन्हीं किन्हीं बच्चों के जिनके 99.9 परसेंटाइल भी हैं, लेकिन भाई वो 10 12 ग्रेजुएशन में बहुत बेकार उन्होंने परफॉर्म किया है, तो IIM अहमदाबाद उनको कॉल नहीं करता, क्योंकि जो उनका AR स्कोर है वो कम हो जाता है। लेकिन ये उस केस में जब बहुत ही बेकार स्कोर हो 10 12 में, लेकिन अगर आपके डिसेंट स्कोर्स हैं लेट से 80 90 की रेंज में, तो यू स्टैंड अ चांस कि आपको IIM अहमदाबाद से कॉल आ सकती है। आपका जो 65% वेट है ये आपके कंट्रोल में है, क्योंकि कैट का मल्टीप्लीकेशन फैक्टर यहां पे ऐड होता है, ठीक है। अब आप ये समझो यहां पे कि अगर आपको इंटरव्यू की कॉल आ जाती है, इन दोनों स्कोर का ऐड करने के बाद आप उन टॉप इंस्टीट्यूट्स में स्टूडेंट्स में हो जिनको IIM अहमदाबाद ने कॉल किया है, तो जब फाइनल सिलेक्शन होगा तो उस फाइनल सिलेक्शन में कितना वेट किसका है, तो 50% वेट आपका इंटरव्यू का है। मतलब आप समझ सकते हो, अगर आपको एक कॉल आई है तो आपके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है उस कॉल को कन्वर्ट करने की, क्योंकि 50% वेटेज सिर्फ आपके इंटरव्यू पे डिपेंड करती है। उसके बाद कैट का स्कोर होता है 0.25, आपका जो एप्लीकेशन रेटिंग स्कोर आपका निकला था उसका वेट कम हो जाता है, फाइनल 0.15। देन आपका AWT दैट इज एनालिटिकल राइटिंग टेस्ट, जिसमें आपको एक टॉपिक मिलता है जिसके ऊपर आपको लिखना होता है, उसका 0.10। एंड इन सबको प्लस करके जो टॉप स्टूडेंट्स होते हैं उनको IIM अहमदाबाद की फाइनल लिस्ट में नाम आ जाता है, जिसके बाद वो एडमिशन ले सकते हैं। तो यहां पे भी हम देख पा रहे हैं कि फाइनल सिलेक्शन में इंटरव्यू का वेटेज बहुत ज्यादा है, एंड इंटरव्यू की कॉल के लिए कैट का 65% और 35% आपकी एप्लीकेशन रेटिंग, और वो जो एप्लीकेशन रेटिंग है वो बनी आपकी 10 12 ग्रेजुएशन और आपके वर्क एक्सपीरियंस से। इसके बाद अगर हम बात करें
IIM बेंगलोर की, तो IIM बेंगलोर का भी क्या क्राइटेरिया, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्राइटेरिया, IIM बेंगलोर का एक अलग ही सिलेक्शन प्रोसेस है। इसको भी अगर आप डीप में समझोगे तो आप समझ पाओगे किस तरह से बच्चों को फिल्टर कर रहे हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे इनकी पहली प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग क्या है कि आपके वर्बल में 80, LRDA में 75, क्वांट में 75 होने चाहिए और एग्रीगेट 85 से ऊपर होने चाहिए, तभी आपको कंसीडर किया जाएगा फॉर द फर्स्ट शॉर्टलिस्ट। अगर आपके 99.5 परसेंटाइल भी है लेकिन आपके वर्बल में लेट से 75 ही रह गए तो आपको कॉल नहीं किया जाएगा, आपको कंसीडर ही नहीं किया जाएगा, क्योंकि आप इनकी प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग में मैच ही नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, अगर आपने इनके ये पैरामीटर क्लियर कर लिए तो आपको कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। उसमें क्या क्या चीजें समझो, उसमें कैट का परसेंटाइल है 40% वेट आपके 10 20 इसका कैट का है, 20% वेट आपके क्लास 10th के मार्क्स का है, 10% वेट आपका 12th के मार्क्स का है, बैचलर की डिग्री का 20% वेट, जेंडर डाइवर्सिटी 2 and 8 मार्क्स आपके वर्क एक्सपीरियंस के। तो आप देख पा रहे हो IIM बेंगलोर जो है वो बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है कि आप एक कंसिस्टेंट स्टूडेंट हो, क्योंकि अगर देखोगे 10, 12th और बैचलर के स्कोर को 50% वो वेट दे रहा है फॉर इवन इंटरव्यू कॉल। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट्स हो जिसके भाई आपके स्कोर कभी 10, 12 में आए ही नहीं अच्छे, तो भाई IIM बेंगलोर से कॉल लेना एक डिफिकल्ट काम है। उसके बाद कैट का भी जो वेट है ना वो भी बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से इन्होंने डिवाइड करा है। 40% वेट तो है लेकिन वो 40% तीनों सेक्शन में इक्वली डिवाइडेड नहीं है। इन्होंने कहा वर्बल एबिलिटी के इन 40 में से 14 मार्क्स, LRDA के 16 मार्क्स एंड क्वांट के सिर्फ 10 मार्क्स हैं। मतलब ये चाहते हैं कि जो बच्चा LRDI, मतलब LRDI एक वो टॉपिक है जिसमें एक्चुअली में बहुत दिमाग लगता है। देखो क्वांट में क्या होता है, क्वांट में आपको फॉर्मूला था आप सॉल्व कर दोगे, लेकिन LRDI एक ऐसा सेक्शन है जिसमें एक्चुअल आपकी एनालिटिकल स्किल्स, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कैसी हैं वो पता चलती है। एंड उसके बाद वर्बल रीजनिंग, क्योंकि आप फ्यूचर में मैनेजर्स बनोगे तो आपको कॉम्प्रीहेंड करना आना चाहिए। आपके रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन अच्छे होंगे तो आप जल्दी जल्दी प्रॉब्लम्स को डिकोड करोगे, बेटर तरीके से लिख पाओगे, चीजों को समझ पाओगे। तो इसीलिए IIM बेंगलोर देखो इन दोनों को कितना ज्यादा वेट देता है। तो एक ऐसा स्टूडेंट जिसका वर्बल में 99 आया है एंड एक ऐसा स्टूडेंट जिसका क्वांट में 99 आया है, तो जिस बच्चे का वर्बल में 99 है उसको हायर चांसेस है कॉल आने के, अगर दोनों की प्रोफाइल सेम है। सिमिलरली अगर किसी बच्चे का LRDA में स्कोर मैक्सिमाइज हुआ है तो उसके सबसे ज्यादा चांसेस, अगर आप 3 कैंडिडेट्स लेते हो लेट्स से A, B, C, उनकी 10, 12 बैचलर सबके स्कोर सेम है, लेकिन जो A कैंडिडेट है उसका स्कोर है लेट्स से वर्बल में 99, ठीक है, LRDA में लेट्स से 85 एंड देन क्वांट में 99.9, एंड एक बी कैंडिडेट है जिसका वर्बल में लेट्स से 99, LRDA में उसका 99.9 एंड क्वांट में उसका 85, एंड एक सी कैंडिडेट है जिसका वर्बल में 85 है। देन आप देखोगे इसका LRDA में 99.9 है एंड क्वांट में 99। तो किस बच्चे को कॉल आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं, जिस पर्टिकुलर सेक्शन का सबसे ज्यादा वेट है। तो आप देखोगे अगर हमने देखा बी कैंडिडेट, क्योंकि बी ने LRDI और वर्बल दोनों में 99 अचीव किया लेकिन क्वांट में 85 है, बट क्योंकि 85 का सिर्फ 10% वेट है इसमें, तो बी कैंडिडेट को कॉल आने के चांसेस ज्यादा है। तो आप ये भी समझ सकते हो IIM बेंगलोर किस तरह से बच्चों को शॉर्टलिस्ट कर रहा है। वो सिर्फ क्वांट के बेसिस पे बच्चों को नहीं लेना चाहता, वो चाहता है जिसका LRDA भी अच्छा हो, जिसका वर्बल भी अच्छा हो एंड साथ में उसने 10, 12 ग्रेजुएशन में भी मेहनत की हो। ठीक है, अगर हम देखें फाइनल सिलेक्शन की बात, तो फाइनल सिलेक्शन में आपका कैट का 25% वेटेज है, पीआई का 30% वेटेज है। जो हम देख रहे थे अहमदाबाद और कलकत्ता में जो पीआई का वेटेज बहुत ज्यादा था, यहां पे ऐसा नहीं है। यहां पे पीआई का 30% वेटेज है, राइटिंग एबिलिटी टेस्ट का 10%, बैचलर डिग्री में जो आपका स्कोर है उसका 10 है, वर्क एक्स का 10 है, देन 10th के मार्क्स 10% और 5 का मार्क्स है आपके 12th के, और इन सबको प्लस करके आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट को बनाया जाएगा। तो ये IIM बेंगलोर का सिलेक्शन प्रोसेस है। तो अब आप यहां पे देख सकते हो मेरे साथ आपने क्या एनालिसिस किया कि टॉप 3 इंस्टीट्यूट इंडिया के जिनकी प्लेसमेंट्स एक दूसरे को कॉम्पीट करती हैं, एक दूसरे से फाइट करती हैं, चाहे वो मीडियम सैलरी की बात हो, एवरेज सैलरी की बात हो, लेकिन तीनों कॉलेजेस का सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीटली डिफरेंट है। अगर हम देखें, हम एक एवरेज कैंडिडेट हैं जिसका 80, 80, 70 वाला प्रोफाइल है, ठीक है, 80 10th में, 80 12th में और 70 हमारे ग्रेजुएशन में है, तो मेरे सबसे ज्यादा हायर चांसेस हैं IIM कलकत्ता में, क्योंकि वो कहता है आप कैट में नंबर लाओ, इंटरव्यू कॉल लो, फिर इंटरव्यू कॉल के बाद आप पर्सनल इंटरव्यू में परफॉर्म करो एंड सिलेक्शन पाओ। उसके बाद अगर वेटेज देखें तो IIM अहमदाबाद में चांसेस है आने के कॉल, वो कहता है आपको 65% वेटेज मैंने कैट में दिया, अगर आपने
10 12 ग्रेजुएशन में कम भी स्कोर किया है, लेकिन आप कैट में एकदम हिस्टोरिकली परफॉर्म करके निकल गए, तो आपको मौका मिल सकता है। एंड आई एम बेंगलोर कहता है कि मुझे वन टाइम वंडर्स नहीं चाहिए, मुझे भाई ऐसा बच्चा चाहिए जो एकदम कंसिस्टेंट हो 10 12 ग्रेजुएशन में, इसके साथ कैट में भी वो वर्बल और एलआरडी में ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, तब जाके मैं इसको कॉल करूंगा। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा डिटेल्ड प्रोसेस जो मैंने बताया समझ में आया है, हेल्पफुल लगा है। इस वीडियो को अपने उन सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जो भी टारगेट कर रहे हैं। और अगर आप एक एवरेज कैंडिडेट हो तो आपकी टारगेट में 2 कॉलेजेस होने चाहिए, आईएम कलकत्ता और आईएम अहमदाबाद, क्योंकि ये दोनों कॉलेजेस आपको पूरा पूरा मौका देते हैं कि अगर आप कैट में अपने स्कोर को बहुत अच्छा इंप्रूव कर लो तो आप अपने पुराने जो कंपोजिट स्कोर्स हैं एकेडमिक्स उनको कवर अप कर सकते हो। लेकिन आई एम बैंगलोर ऑन द सेम एंड कहता है कि आप कैट में चाहे थोड़ा कम परफॉर्म कर लो, लेकिन अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो 90 90 80 वाली कैटेगरी का है, मतलब आपने पूरी लाइफ टाइम मेहनत की है, तो एक दिन अगर आपका खराब भी हो गया तो भी मैं आपको मौका दूंगा, हो सकता है आपको इंटरव्यू की कॉल आ जाए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इंटरेस्टिंग लगी है। थैंक यू सो मच। एंड अगर कोई कोर्स बाय करना चाहते हो तो वेबसाइट पे जा सकते हो studybus.co.in पे, अदरवाइज कोई क्वेरी है तो हमारे नंबर पे भी आप पूछ सकते हो। सो गुड लक, टेक केयर।